बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात की खामोशी, हर तरफ सकूत और अचानक नींद टूट जाए, दिल घबरा जाता है, सोचें बिखर जाती हैं और नींद आंखों से रूठ जाती है। अक्सर हम इस लम्हे को परेशानी समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे को याद करने का मौका देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि रात का जागना अगर जिक्र इलाही के साथ हो तो ये महरूमी नहीं बल्कि रहमत बन जाता है। आइए जानते हैं कि अगर रात को आंख खुल जाए तो कुरान और हदीस में क्या सिखाते हैं। हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को जागे और ये कलिमात पढ़े फिर दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाहत है और इसी के लिए तमाम तारीफें हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। खौफ, घबराहट और हिफाजत के लिए। दोस्तों, अगर रात को आंख खुलने पर दिल में खौफ, वसवसा ये बेचैनी हो तो पढ़ें औऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। तर्जुमा, मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के ज़रिए उसके तमाम मखलूक के शर से पनाह मांगता हूँ। ये दुआ नज़र बद, जिन्नात और शैतानी खौफ से मुकम्मल हिफाजत का ज़रिया है। वसवसे ख़त्म करने का तरीका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नींद में डर या बुरा ख्याल आए तो बाएं जानिब हल्का सा थूके, बगैर थूक निकले और शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे। ये अमर दिल को फौरी सुकून देता है। सामीन, देखते हैं ज़िक्र फ़ातिमी क्या है। रात को जागने पर पढ़ें 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये जिक्र दिल को सुकून देता है, नींद में बरकत लाता है, शैतानी ख्यालात को दूर करता है। अल्लाह ताला कुरान की सूरत रात की आयत नंबर 28 में फरमाते हैं, इला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तर्जुमा, खबरदार अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अगर नींद मुकम्मल तौर पर ना आए तो सिर्फ 2 रकत नफल नमाज पढ़ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। ये 2 रकत दिल का बोझ हल्का कर देती हैं और बंदे को अल्लाह के करीब कर देती हैं। सोने की दुआ है, अगर नींद से आँख खुले तो दोबारा नींद लाने के लिए अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु अहिया। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तेरे नाम के साथ सोता हूँ और तेरे ही नाम से जागता हूँ। सोते वक्त की खास मसनून दुआ है। तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैंने अपनी जान तेरे सपुर्द कर दी और अपना मामला तेरे हवाले कर दिया और अपना रुख तेरी तरफ कर लिया और अपनी पीठ तेरा सहारा बना लिया, तेरी ही तरफ रग़बत रखते हुए और तुझसे डरते हुए। तुझसे बचने की कोई जगह नहीं सिवाय तेरी पनाह के। तेरी नाजिल करदा किताब पर ईमान लाया और तेरे भेजे हुए नबी पर ईमान लाया। हदीस के हवाले के हिसाब से देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ये दुआ पढ़कर सो जाए और उसी रात उसकी वफ़ात हो जाए तो वो फितरत ईमान पर फौत होगा। पढ़ने का तरीका ये है कि वुज़ू करके दाएं करवट लेट कर सोने से पहले ये दुआ पढ़ें। दोस्तों, याद रखें, रात को आंख का खुल जाना कोई इत्तफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से ख़ास लम्हा हो सकता है। वो वक्त जब दुनिया सो रही होती है, आवाज़ें खामोश होती हैं और रब अपने बंदे के सबसे ज़्यादा करीब होता है। इस लम्हे मोबाइल नहीं, शिकायत नहीं, मायूसी नहीं, बस अल्लाह का जिक्र, दुआ और यकीन, क्योंकि रात की तन्हाई में मांगी गई दुआ और आंखों से बहने वाला आंसू कभी ज़ाया नहीं जाता। ये वीडियो आपके दिल को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे मज़ीद कुरान और हदीस की रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें सुकून वाली रातें और कबूलियत वाली दुआ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।